नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स और इस समय दिल्ली बीजेपी में कुछ मुस्लिम नेता पार्टी में शामिल हुए हैं, यानी मोदी का जो परिवार है वो बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। डॉक्टर मुकेश कुमार प्रसाद। मुकेश जी, मुझे ये बताइएगा कि बीजेपी में लोग शामिल हो रहे हैं, क्या देख रहे हैं दिल्ली का इस बार आप? सर, सबसे मेन चीज़ है कि ये सनातन धर्म है और जो मेन चीज़ है कि दिल्ली जो है एक जड़ से जो है जड़ ज़मीन से जो होती है, ज़मीन से लोगों को उठा करके ऊपर तक जो है एक बीजेपी ही एक ऐसी है जो कर सकती है। चलिए, इन्होंने कहा कि जड़ से जो है वो चला के आ सकती है। नमस्कार, 2024 का दंगल सज चुका है। एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन जो है वो आपस में अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है। असली लड़ाई है मुस्लिम मतदाताओं को लेकर। मुस्लिम मतदाता कहाँ जाएगा, ये है। ज़्यादातर मुसलमानों ने चुप्पी साधी हुई है देश में, लेकिन एक वर्ग है जो मुखर होकर आज बीजेपी में भी शामिल हो रहा है। बीजेपी में शामिल होने के पीछे क्या सोच आपकी काम कर रही है? सबसे पहले तो मेरा नाम है परवेज़ आलम। मैं बाबरपुर विधानसभा से असदुद्दीन ओवैसी की MIM पार्टी से प्रभारी था। बीजेपी में आने की एक वजह यह थी कि जो और पार्टियां बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं कि जी मुसलमानों की दुश्मन है, कट्टरपंथी है, तो इस वजह से मुसलमान इससे दूर जाता था। मेरे एक दोस्त हैं इंस्पेक्टर परमाल साहब, उन्होंने मुझे अशोक ठाकुर साहब से मिलवाया, कुछ मसला था और मैं उनसे मिला, मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर उन्होंने भाजपा परिवार के लोगों से मिलवाया। मैं सालों यहाँ आता जाता रहा, काफ़ी दिन से मैं आता जाता हूँ, तो धीरे धीरे मैं सबसे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ नहीं है। ये जो मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका विकास सबका साथ, बिल्कुल सेम वही कहानी यहाँ मिली मुझे। और मुझे महसूस हो गया कि ये लोग जो है सिर्फ हमारे वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, चाहे ओवैसी हो, कांग्रेस हो, आम पार्टी हो, कोई भी हो। सबसे बेहतर पार्टी देश को अगर फ़ायदा कोई दे रही है तो है बीजेपी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही इन्होंने, ध्रुवीकरण, लेकिन इसको तुष्टीकरण भी कहा जाता है। और एक ऐसा वर्ग है जो चुप्पी साधे हुए है, लेकिन सच जो है वो सामने नहीं आ रहा है। क्या नाम आपका? मोहम्मद अकील अहमद। अच्छा मोहम्मद साहब, मुझे ये बताइए, देश को लेकर जो एक विकास की बात होती है वो समाज बट जाता है। आप उस धर्म देखने लगते हैं, हिंदू देखने लगते हैं, मुस्लिम देखने लगते हैं। मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, देश की बात कर रहा हूँ। क्या तस्वीर उभर कर आ रही है? आपको क्या लगता है कि इस समय वो कौरव और पांडवों की लड़ाई हो रही है कि धर्म और अधर्म की लड़ाई है? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आज मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी ज्वाइन करने आए हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं कि लोग बीजेपी से भाग रहे हैं। फिर माननीय हमारे मोदी जी ने कहा है कि 400 पार, मैं तो 400 पार नहीं, मैं तो बल्कि कहूँगा 450 पार लग रहा है मुझे तो। क्योंकि जब मुस्लिम समाज के लोग, अन्य लोग जो जाते हैं, उनके लोग जब मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो मेरे को लगता है कि और सीटें बढ़नी चाहिए हमारी। 400 नहीं, 450 पार जानी चाहिए हमारी। नहीं, लेकिन देश जाति के बंधन तोड़ रहा है, धर्म के बंधन तोड़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी फिर ओबीसी की बात, जाति की बात, ये जो एक धारा बह रही है साथ में, और सोशल मीडिया तो सब कुछ दिखा रहा है। कल आपने इंद्रलोक का भी एक वीडियो देखा होगा, इससे लेकर क्या कहेंगे? जी, ये जो इंद्रलोक में कांड हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। इससे लोगों में गुस्सा पैदा हुआ है और ये जो काम करा है इंस्पेक्टर साहब ने जिन्होंने, वो बहुत गलत करा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, पूजा पाठ के लिए या इबादत के लिए या गुरुद्वारे के, जो भी सभी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं, तो सबका वो बनता है, सब पूजा पाठ करें, सब इबादत करें ऊपर वाले की। तो इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, तो सब मिलजुल कर रहें, हमारा यही एक वो है बस। इस समय 2024 में एक तो लड़ाई सत्ता की है, लेकिन जो दूसरी लड़ाई है वो आपसी भाईचारे के विश्वास को मजबूत करने की भी है। और उतनी जिम्मेदारी हिंदुओं की है तो उतनी जिम्मेदारी मुसलमानों की भी है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, हमारी सोच ये है कि जैसे पार्टी के कुछ लोग पार्टी को बदनाम करते हैं मुसलमानों के खिलाफ बोल के, तो इससे पार्टी बदनाम होती है। अन्नी जी, कोई पार्टी गलत नहीं है, वरना बीजेपी पार्टी बढ़िया, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुछ पार्टी के लोग ऐसे उल्टा सीधा शब्द बोल देते हैं जिससे पार्टी बदनाम होती है। अन्नी देखो, सबका साथ सबका विकास होता है। अगर मान लो मोदी जी फ्लाईओवर बना रहे हैं तो उसमें सभी तो चढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि सब मिलजुल के रहें और मोदी जी सब पार्टी वालों को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को, सबको समझाएं, सबको मिलजुल के रखें और सब एक दूसरे को। जब हमें तो देखो जी, कांग्रेस भी हमारी नहीं है, ओवैसी भी कोई भी हो, हमारा कोई नहीं है। हमारा तो सब मिलजुल कर रोज़ मेहनत करके खाना है और अपना पकाना है, यही हमारा वो है। तो इसीलिए सब मिलजुल कर रहें
और देश को आगे तरक्की के लिए ऐसा वो करें कि हमारा देश मजबूत हो, तरक्की हो, पूरी दुनिया में हमारे इंडिया का नाम हो जी। ये हमारा बस वो है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि जब पुल बनते हैं या कोई भी विकास होता है वो सभी देश के लिए होता है, लेकिन चश्मा जो है राजनीति का वो कई बार सोचने नहीं देता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या देख रहे हैं आप इस बार? जैसे ओवैसी की बात है, एक शायर का एक शेर याद आ रहा है मुझे कि मंदिर की ना मस्जिद की, फ़कीरा तू गल सुना अंदर की। कोई अंदर की बात नहीं कर रहा, कोई मुफ्त बांट रहा है, कोई लगा है। ये राजनीति कैसे बदली जाए? मुझे सबसे पहले ये लगता है मोदी सरकार आने से सबसे ज़्यादा मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। यूपी के अंदर 2.5 लाख रुपए में सबके गरीबों के मकान बने, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को फ़ायदा हुआ। लोनी क्षेत्र हुआ, जिला बागपत हुआ, सारे टोटल जितने में मैंने सर्वे किया, सबसे ज़्यादा मुसलमानों के मकान बने, कच्चे मकानों से पक्के मकान बने। 2.5 लाख रुपए की योजना आई, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को सबको फ़ायदा, सबसे ज़्यादा इसी सरकार में सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को फ़ायदा हुआ। अच्छा, आपको जब आप मुस्लिम बस्तियों में जाते हो या उसमें रिहायशी इलाकों में जाते हो तो क्या सवाल, एक परसेप्शन को कैसे तोड़ेंगे? ये परसेप्शन तो बना हुआ है, कैसे तोड़ेंगे? क्या है, थोड़े लोग होते हैं उतराव चढ़ाव की बात करते हैं, उससे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। अगर ऐसा कोई बात ना हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी बीजेपी में। लेकिन हमारे जो संबंध है लोगों से, हमने भाईचारा देखा, हिंदू मुस्लिम में बैठकर देखा, बीजेपी से हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ की भी, किसी चीज़ की भी कोई दिक्कत नहीं। हमें तो सबसे ज़्यादा फायदा हमारा बड़ौद बागपत वाला रोड कभी नहीं बना, सबसे पहले सरकार में सबसे ज़्यादा पहले बना। दिल्ली सहारनपुर वाला रोड सबसे पहले हमारा बना है, यानी कोई सी सरकार में कोई रोड नहीं बना हमारा। जिला उसमें गाजियाबाद के अंदर कोई रोड अब तक नहीं बना, सबसे पहले हमारा रोड बना है। ये जो महत्वपूर्ण बात कही है कि रोड नहीं बना, अगर इसी बात को आप जोर शोर से उठाएंगे और जनता के बीच लाएंगे और विकास को ही आगे रखेंगे तो शायद ये जो कुहासा भारतीय राजनीति पर धर्म के नाम पर ये छटेगा। क्या नाम आपका? मौज़म अली। अली साहब, क्या करते हैं आप? जॉब करता हूँ मैं सर। अच्छा, जॉब करता हूँ। नौकरियों की बड़ी एक बात हो रही है कि नौकरियाँ नहीं हैं। एक सवाल आपसे मैं जानना चाहता हूँ, सरकार लगातार कह रही है, जो कोई भी हो, कि अब सरकारी नौकरियां नहीं हैं, आपको वैकल्पिक रास्ते अपनाने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी नौकरियों के नाम पे कैसे नौकरियां बढ़ें? क्या आपको लगता है, कुछ विजन क्या है? देखो, सरकार को नौकरियां तो देनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो रोज़गारी है। अगर बेरोज़गार इंसान है तो वो समझो सबसे ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना। रोज़गार होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मेरी नज़र में तो रोज़गार पर ध्यान देना भी चाहिए सरकार को। अच्छा, क्या लगता है आपको, जो इस समय मोदी जी की एक जो सोच है, जो कश्मीर की 370 हटने की बात हो रही है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं, धारा 370 तो खैर हटनी चाहिए थी और हटी है, तो वहाँ पर थोड़ा सही हुआ है। पहले तो काफ़ी लड़ाइयाँ होती थी, पत्थरबाजियाँ हुआ करती थी, अब वहाँ पर कंट्रोल है। इस धारा को हटने से तो काफ़ी अच्छा हुआ है। अच्छा, एक सवाल आपसे भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या लगता है कि केजरीवाल और कांग्रेस सामने सामने है, लड़ाई दिल्ली में बहुत कैसे होने वाली है? कुछ भी नहीं, सीधा बीजेपी निकलेगी। पिछली बार भी अगर कांग्रेस इनको वोट मिला तब भी बीजेपी का हमारे वहाँ से बाबरपुर से मनोज तिवारी जी निकलेंगे, कोई नहीं रोकता उनको। उसकी वजह है कि इन लोगों ने 50 साल कांग्रेस रही देश में, क्या किया? कुछ नहीं किया, सिवाय मोदी जी के टाइम में कितने हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए बता दीजिए आप। कांग्रेस के टाइम में उठा के देख लीजिए, झगड़े ही झगड़े हुए हिंदू मुस्लिम, आए दिन झगड़े होते रहे हिंदू मुस्लिम। मोदी जी जब से आए हैं, मुझे कोई ये बता दे हिंदू मुस्लिम झगड़े कितने हुए हैं इस देश के अंदर? कुछ भी नहीं। ये भी एक तो सिर्फ डराया जा रहा है मुसलमानों को, और कुछ नहीं। यहाँ आएगा ना जब मुसलमान धीरे धीरे, हम जब हमारी पूरी टीम के साथ 250-300 आदमी हमारे साथ आए, और जब ऐसे धीरे धीरे हम लोगों को लाएंगे ना, तब उनका दिल का डर निकल जाएगा, अपने आप जुड़ जाएंगे बीजेपी से। मुसलमानों को डराया जा रहा है, यही एक बड़ा मुद्दा है। और बीजेपी में जब मुसलमान शामिल हो रहे हैं तो ये भी एक नज़र उठ रहा है। जी बताइए, क्या नाम आपका? मोहम्मद सलमान। सलमान साहब, आपको क्या देखते हैं आप, कैसे तस्वीर बदल रही है? अब तो बीजेपी में भी मुसलमान शामिल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों को भी जोड़ना है, यानी जो अति वंचित मुसलमान है उसको आगे बढ़ाना है। बिल्कुल जुड़ना चाहिए मुसलमानों को भी, क्योंकि मुसलमानों के लिए भी कोई गलत पार्टी नहीं है। मुसलमानों का भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो योजनाएं आ रही हैं वो सबके लिए हैं, मुसलमानों के लिए भी हैं, सभी यूज़ कर रहे हैं उसका, सबके लिए योजना, बस इतना ही। तो आपने सुना, मुसलमानों को जो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं, 3 बातें बिल्कुल साफ हुई है कि जब विकास होता है वो देश के लिए होता है, देश के लोगों के लिए होता है। और दूसरा, जो मुसलमानों को डराया जाता है उसको भी रोक लगनी चाहिए, क्योंकि
बीजेपी अब एक राष्ट्रीय पार्टी है और देश हित में जो भी काम कर रहे हैं वो उसके साथ कदम से कदम लाएगी, ये संदेश बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी सर्वजीत के साथ दीजिए अनुमति और आप बने रहे इलेक्शन मंत्रा के साथ।